ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 दुबर भव। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 ये धूप वाले हटा दो। धूप धूप बार कर दो। धूप धूप गले में लगती है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, तेरी जवानी भरम भुलाने, गुरप्रीत मात की बात न माने, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर
अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, तेरी जवानी भरम भुलाने। गुरपित मात के बात न माने, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, सूरदास तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी को मिल के रहेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र। एकादृष्टासि सर्वस मुक्त प्रायोसि सर्वदा, एकादृष्टासि सर्वस मुक्त प्रायोसि सर्वदा। ऐमे भी ते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्, ऐमे भी ते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। एका दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्राया असि सर्वदा, अयम एव ही ते बंदा दृष्टारम पश्यस इतरम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, सर्वस्व एका दृष्टा असि, तू सबका अकेला एक ही दृष्टा है, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है और मुक्त प्राय सर्वदा, और सदा मुक्त ही है। मुक्त प्राय सर्वदा और सदा मुक्त ही है। फिर बंधन क्या है? अयमे भी ते बंधा, तेरा बंधन क्या है? दृष्टारम पश्यसीतरम, दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने से दूर, कहीं अपने से अलग ढूंढता है, अलग मानता है कि वो दृष्टा है। ये बंधन है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति मैं एक ही दृष्टा हूं सबका, एक को दृष्टा सर्वस्व मुक्त पर सर्वदा, मैं सबका अकेला दृष्टा हूं। ये तो मुक्ति बंधन क्या है कि दृष्टा को अलग मानता है। दृष्टा कहीं है, आत्मा कहीं है, ब्रह्म कहीं है, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है। एक दृश्य होता है, एक दर्शक होता है, एक दृष्टा होता है,
एक उपद्रष्टा होता है। वेदांत की भाषा कितना पढ़ा लिखा हो, हिंदी साहित्य में कर रखा हो, एमए डबल एमए कुछ भी, वेदांत शब्दों का अलग ही अपना अर्थ होता है। एक दृश्य जो केवल दिखाई पड़ता है, वो देख नहीं सकता, किसी को जान नहीं सकता, केवल दिखाई पड़ता है, उसको दृश्य बोलते हैं। कि दिखाई पड़ रहा भाई पेड़ पौधे पहाड़ है, इसी तरह शरीर इंद्रियां अंतःकरण जो भी है। और दूसरा दर्शक, जो दृश्य को देखने वाला। अब एक है दृष्टा। कुछ लोग दृश्य बनते हैं, कुछ लोग दर्शक बने, दृष्टा तो बनते नहीं। कुछ लोग दृश्य बनते हैं दिखाने के लिए, सवेरे से लग जाते हैं शरीर को सजाने के लिए। यहां कम पड़ जाए तो ब्यूटी पार्लर चले जाओ। हम दृश्य बन के दिखाना चाहते, विशेषकर महिलाओं के लिए दृश्य बनकर जाएंगे पूरा, और कोई छेड़ दे तो फिर नाराज होते हैं, और ना कोई छेड़ दे, कोई बोले नहीं, कहते तो बेकार सजना हुआ। खाली उन्हें दिखाना है। अब एक देखता है खाली, दृश्य और दर्शक, दृष्टा अलग। एक दृश्य है, एक दर्शक है, एक दृष्टा। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई दर्शक और दृष्टा का अर्थ क्या होता है, ये लोग कहेंगे भाई देखने वाला है। दर्शक माने देख रहा है दृश्य को। लोग कहते हैं कितने दर्शक आए, कोई फिल्म चली, इतने दर्शक, इतने भीड़। तो और दृष्टा, वो के दृष्टा, वो भी देखने वाला। लेकिन दृष्टा और दर्शक में जमीन आसमान का फर्क है। दर्शक जो होता है वो दृश्य के साथ उसका तादात्म होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, दृश्य के साथ बहता है। जैसे कोई फिल्म देखने जाता है, जो फिल्म देखने जाता अपने को तो भूल ही जाता है, और जो फिल्म चलती है उसके अनुसार, फिल्म में अगर हंसने का दृश्य हुआ तो हंसना शुरू कर दिया, रोने का आया तो रोना शुरू कर दिया। उनका अपना कुछ पता ही नहीं है, अपने को भूल गए। कभी भयंकर आ गए तो भयभीत हो गए, कामुक दृश्य आए तो कामना से भर गए, क्रोध वाला आया तो क्रोध से भर गए, उस साथ बह जाते। दर्शक, दृष्टा अलग है, देखता तो वो भी है, लेकिन वो असंग होता है। जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है तो जादू को लोग देखने वाले सम्मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटिस। लेकिन दिखाने वाला उसे सम्मोहित नहीं होता, दिखता तो वो भी है लेकिन सम्मोहित, उसे पता है कहां क्या हो रहा है, उसे रहस्य का पता होता है कहां क्या चल रहा है। जैसे कोई फिल्म चले, अपना फिल्म चलाता हो, लोग देख रहे हो, और डायरेक्टर आता है, वो फिल्म को भी देखता है, और देखने वाले उनको भी देखता है, उन पर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, इन इंप्रेशन को भी देखता है। वो दृष्टा, उसके साथ बहता नहीं, उससे अलग होता है। जो ऊपर वाली लाइट बंद कर दी, तेज वाली, जो दोनों पीछे उधर है, उधर उधर। तुम क्यों नहीं जाते, तुम्हें पता है तो? इतने बीमार उठ नहीं सकते हो, कुर्सी हिल रहे बैठे बैठे, कहा योग ज्ञान सीखोगे? पीछे वाली लाइट बंद करो। ये दो बटन हैं, दो नीचे वाली दो बटन है, और ये आगे वाली उधर उधर की, इधर वाली तो ये बंद कर, चालू कर दो।
खाली 2 बंद रहने चाहिए उधर वाले, वो बंद करो। आखिरी 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 में चला था, आखिरी वाले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो दृष्टा वो देखता है, उसके साथ तादाद नहीं होता, असंग होता, एक उपद्रष्टा, जो भी दृष्टा का भी दृष्टा। लोग दृश्य बने बैठे, अपने को दृश्य माने बैठे, देह माने बैठे, ये हम हैं। दृष्टा दृश्य में इतना दब गया, इतना दब गया है कि अपने को भूले गया, देह बनकर बैठ गया। क्या हम आदमी हैं, स्त्री हैं, इतने बड़े हैं, गोरे काले हैं, हम भाई 5.5 फुट के हैं, 50, 60, 70, 80 किलो हमारा वजन है, इतना हमारा वजन, इतने हम हैं वजन के, इतना हमारा रंग है, इतना हमारा आकार है। इतने दब गए कि अपने दृष्टापने को भूल गए। आपने देखा हो, आप गणित पढ़ते हो, रेखा गणित में, ज्योमेट्री में, अगर कोई वृत्त बनाना हो, सर्किल बनाना हो, तो क्या करते हैं, पहले प्रकार लिया, प्रकार में हम उसमें त्रिज्या भरते हैं। एक केंद्र है, एक पेंसिल लगाई, त्रिज्या भरी में 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, इतनी भर के सबसे पहले केंद्र स्थापित करते हैं। वृत्त बनाना कहाँ है, एक सेंटर स्थापित किया और घुमा दिया, वृत्त बन गया। अब हमने प्रकार अलग रख दिया, वृत्त बन गया। अब जो अनजान आदमी है, इस गणित के नियमों को नहीं जानता है, वो पता ही नहीं, तुम उससे कहो देखो इसमें परिधि भी है, इसमें केंद्र भी है, इसमें त्रिज्या भी है, इसमें व्यास भी है, वो कुछ नहीं मानता। वो कहता खाली परिधि परिधर कुछ है ही नहीं। कहता गोला गोला दिखाई पड़ता, न त्रिज्या दिखाई पड़ती, न केंद्र दिखाई पड़ता, न व्यास दिखाई पड़ता। वो केवल परिधि माने बैठा, क्योंकि नजर आ रही। इसी तरह से आत्मा केंद्र है, वृत्ति त्रिज्या काम करती और शरीर परिधि है, गोला सर्किल। शरीर परिधि है, आत्मा केंद्र है और वृत्ति त्रिज्या काम करती है। जैसे केंद्र हो और परिधि हो, त्रिज्या हो, रेडियस, अगर वो ना हो तो दोनों मिल नहीं पाएंगे, केंद्र अलग होगा, परिधि अलग रह जाएगी। इसी तरह से आत्मा भी है और शरीर भी है, लेकिन शारीरिक ज्ञान नहीं होता, कब, नींद में और समाधि में। श्री योग सूत्र कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। सुसुप्ति में चलो ध्यान समाधि नहीं लगी, नींद तो आई है। सुसुप्ति में, नींद में तुम्हें अपने शरीर का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। और शरीर होता है तो कहीं चला नहीं गया। अब आत्मा है तो वो भी आत्मा कहां चलेगी? शरीर ज्ञान नहीं होता क्योंकि वृत्ति नहीं उठती है। इस शरीर का पता नहीं। डॉक्टर लोग जो बेहोश करते हैं क्या करते हैं? यही तो करते हैं कि तुम्हारी चेतना शरीर तक न जाए, त्रिज्या रहे नहीं, शरीर काटो काटो कुछ भी करते रहो, पता ही चलता। तो शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली वृत्ति है। वृत्ति नहीं होगी, शरीर को भान नहीं होगा। चाहे निद्रा हो, चाहे मूर्छा हो, चाहे बेहोशी हो, चाहे नशा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे समाधि। जितने नशा बनाए गए इसलिए तो बनाए गए, शरीर तक ना जाए चेतना, बस जड़ता हम चले जाओ, दबे रहो दबे रहो। तो वहां पर अनजान आदमी कहता है कि ना तो इसमें भाई केंद्र है, ना त्रिज्या है, ना व्यास है, यहाँ खाली परिधि परिधि है। क्योंकि परिधि नजर आ रही और चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, परिधि नजर आ रही हो और नजर नहीं आ रही, उसका केंद्र और त्रिज्या, लेकिन क्या बिना केंद्र के गोला बन सकता है? बिना त्रिज्या के बन सकता है? न बन सकता, न हो सकता।
इसी तरह से लोग परिध परिध पकड़े बैठे, बस देह देह हम है, न आत्मा प्रति कुछ पता ही नहीं। लेकिन बिना आत्मा के न तो वृत्ति बनती, न देह का भान नहीं होता, देह को पता तक नहीं चलता। बिना चेतन के, बिना आत्मा के हम देह पकड़े बैठे। दृष्टा दृश्य में इतना दब गया, इतना दब गया कि अपने दृष्टा अपने भूल गया, दृश्य ही मान के बैठ गया। हम ये देह ही है, इसी पकड़े बैठ गया कि इसके अलावा हम कुछ है ही नहीं, हम ये देह हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक कहता मैं देह हूं, एक कहता मैं दृष्टा हूं। मैं दृष्टा हूं ये तो कहने वाला दृष्टा है, और मैं देह हूं ये कहने वाला कौन है? वो भी दृष्टा है। दृश्य को तो कुछ पता ही नहीं। दृष्टा ही कहता मैं दृष्टा हूं, और दृष्टा ही कहता मैं देह हूं। जब आप कहते हो मैं देह हूं, इस देह को कहने वाला भी दृष्टा ही है। बिना दृष्टा के देह को पता भी नहीं चलता। एक कहता मैं दृष्टा हूं, ठीक, एक कहता मैं देह हूं। मैं देह हूं कहने के लिए दृष्टा चाहिए। जैसे कोई कहे कि मेरे जीव है, जीवा ठीक बोल रहा है, और कोई कहे मेरे जीव नहीं है, मेरे जीव है वो तो जीव से बोल रहा है, और जीव नहीं है काय से बोल रहा है? वो भी जीव से बोल रहा है, बिना जीव बोल नहीं सकता। आज मैं थोड़ी ध्यान की चर्चा चलाना चाहेंगे, लेकिन ध्यान साधना करने वाले हमें लगता है यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। 9 बजे से पहले कोई आता नहीं, क्या ध्यान समाधि क्या तुम्हारी लगेगी। हम यहाँ पूरी जी जान खपाए। गणित होती है, गणित में तो थोड़ा निकल गया तो सारी कथा बेकार है, कुछ समझ में नहीं आए कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए अगर जिज्ञासा ललक है तो उसको ठीक ढंग से समझो। दृष्टा इतना दब गया, इतना दब गया कि अपने दृष्टा अपना भूल के दृश्य बन गया। कैसे? जैसे आग है, आग जल रही है, उस जलती आग में हम ईंधन डाल दें, पूरा ट्रकों ईंधन डाल दें, और ईंधन डालने से अग्नि वो ढक जाती है। अग्नि ढक गई, अब लगता लकड़ी लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी है, आग है ही नहीं, दब गई, बुझी नहीं। तो आग नहीं दिखाई पड़ती, तब भी आग है कि नहीं है? तब भी आग है। कितना दृश्य में दब जाए दृष्टा, कितना भी दब जाए, फिर भी दृष्टा बुझ नहीं गया, मिटने गया, दबा है। कितनी लकड़ियां, पूरी दुनिया भर की लकड़ियां डाल दे, फिर भी आग बुझी नहीं, अंदर अंदर जल रही है। दृष्टा कितना देह में दब जाए, कितना, लेकिन फिर भी अंदर से वो दृष्टा ही है, बुझने गया, मिटने गया। अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगर अग्नि जल रही है तो कितना भी ईंधन हो, जलते जलते ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कितना भी ढेर लगा दो, दुनिया में लकड़ी लगा दो, जलती जलती ऊपर आती है। जब जलते जलते ऊपर आती है तब सत्ता 2 भागों बट जाती है। पहले आग ही अपने को ईंधन माने बैठी थी, कहते मैं ईंधन हूं, फिर कहते नहीं मैं आग हूं, ये ईंधन है, मैं जलाने वाली आग हूं, ये जलने वाला ईंधन है, मैं जला रही हूं, ये जल रही है, मैं आग हूं, ये ईंधन है। 2 भागों सत्ता बट गई। इसी तरह से दृष्टा दृश्य में इतना दबा था, लेकिन अगर जागना शुरू किया, मिट तो सकता है, मिटाने का तो उपाय नहीं, जागना शुरू करता, 2 भागों सत्ता बढ़ जाती। जो अपने को देह मान रहा था, दृष्ट मान रहा था, कहते नहीं मैं दृष्टा हूं, ये शरीर है मेरा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। आप सावधानी सुनोगे, ध्यान समाज तक पूरी बात ले जाएंगे, चूक जाओगे तुम जानो। ये दृश्य में दृष्टा, 2 भागों सत्ता बढ़ गई। जो आग अपने को ईंधन मान रही थी, अब कहते हैं ईंधन नहीं, मैं आग हूं, मैं जला रही हूं, ये जलने वाला ईंधन है, मैं जलाने वाली आग हूं। जो दृष्टा दृश्य इतना दब गया था, अपने को देह दृष्टा दृश्य माने बैठा था, कहता नहीं मैं दृष्टा हूं, ये मेरा दृश्य है, मैं देख रहा हूं, ये दिखाई पड़ रहा है। 2 भागों, अब आग आगे बढ़ेगा। अगर आग को जलने दिया जाए
जलने दिया जाए। और पूरी दुनिया भर की अगर आप लकड़ियां जमा कर दो, दुनिया भर की लकड़ियां जमा कर दो और आग जल रही है, तो कितनी भी लकड़ियां डाल दो तो आग क्या करेगी? सबको जला के अपने मिला लेगी, सबको आग बना लेगी। कुछ भी डालो, चाहे कितना लकड़ी डालो, सबको जला के आग अपने मिला लेती है। अब आग कहती मैं आग, मैं लकड़ी नहीं आग हूं। इतनी जल गई, इतनी जल, सबको जला दिया। वो लकड़ी बचे नहीं, आ गई आग, आ गई आग। इसी तरह से दृष्टा भाव में जागोगे तो इसकी विशेषता है, जैसे अग्नि सब लकड़ी को खा जाती, निगल जाती, दृष्टा संपूर्ण दृष्टि को निगल जाता, खा जाता, फिर अकेला दृष्टा रह गया। किसका दृष्टा? आप किसको जला रहे थे? जलाने कुछ बचे नहीं, सबको जला दिया, आगे बच गई। दृष्टा किसका बचा? कि दृश्य बचे ही नहीं, अकेला दृष्टा। दृष्टा की विशेषता है कि जिसको देखना शुरू करे उसका विलय होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कभी प्रयोग करके देखना, आंख खोल के बैठ जाना। पानीपत में एक सज्जन आंख खोली, पूरी आंख खोली ध्यान करते थे और उन्हें कुछ पता नहीं, दिखाई कुछ नहीं पड़ता, चेतना लौटी खत्म, आंख क्या करेगी? आप देखना शुरू करोगे, सामने खंबा दीवार सब गायब हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। और भीतर देखना शुरू करोगे तो वो भी गायब होना शुरू हो जाएगा। जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, दृष्टा की नजर पड़ते दृश्य भस्म हो जाता। अब आग ने सब लकड़ी जला दिया, अब आ गई आग, आ गई आग। न लकड़ी, न धुआं, न लपट, विशुद्ध आग अंगारा देखता हुआ, चाहे लकड़ी कोयले का, चाहे कोयले को लकड़ी को कंडा, कोई भी। इसी तरह से दृष्टा भाव में जागे, जागते 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 अब दृष्टा बच गया। केवल दृष्टा, कोई दृश्य संसार शरीर कुछ बचा ही नहीं, केवल दृष्टा, शुद्ध दृष्टा बचा। एक तल पर अग्नि ही ईंधन बनी थी, दूसरी तरफ पर अग्नि और ईंधन दो थे। एक जगह पर आग ईंधन बन गई थी, दूसरी तरफ पर आग ईंधन सहित थी, और तीसरी तरफ पर आग ईंधन रहित है। तो एक तरफ पर दृष्टा दृश्य बना बैठा, देह बना बैठा, दूसरी तरफ पर दृष्टा दृश्य सहित था। अब दृष्टा दृश्य रहित है, केवल दृष्टा। जैसे विशुद्ध आग, न लकड़ी, न धुआं, न लपट, केवल आग आग। इस तरह विशुद्ध दृष्टा, न संसार कुछ नहीं, केवल मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, शंभु। इसी को बोलते सविकल्प समाधि। वो एक विकल्प है, आत्मा में आत्मा होने का ख्याल है, और ख्याल नहीं। सजाति, जिसको सजाति चिंतन बोलते हैं, सजाति तुम्हारी जाति का, तुम्हें अपनी जाति मालूम, तुम्हारी जाति कौन सी है? क्यों भाई, कौन सी जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया, ना कर्ता अर्थात ईश्वर ने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? क्यों भाई, किसने पैदा किया है? ब्रह्म ने। हाँ, पैदा नहीं हुए। उत्तर पहले देते, प्रश्न बाद में करते हैं। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। जब तुमको माता पिता ने नहीं पैदा किया, ईश्वर ने पैदा नहीं किया, माने पैदा हुए नहीं। तो जाति हमारी ब्रह्म है, सजाति। जैसे वहां पर आग है, ना धुआं न लपट है, विशुद्ध अंगार। इसी तरह से ना संसार शरीर बचा, मैं शुद्ध, मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा होने का ख्याल है। ख्याल तो है आत्मा में, लेकिन विजाति नहीं, सजाति है। आत्मा में आत्मा होने ख्याल है, इसी का नाम है ध्यान। आत्मा में एक ख्याल बचा कि मैं आत्मा।
और वो ख्याल क्यों बचा उसका भी कारण बताता हूं। अब चलेंगे आगे निर्विकल्प समाधि तरफ। अच्छा एक बात बताओ, जो आग जल रही है, लकड़ी भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, लपट भी नहीं है, अंगारा देखता लग रहा है, उसमें भी ईंधन है कि नहीं है? है। अगर ईंधन होता तो बुझ गई होती। आप कहते हो कैसे है? हम कहते उसको बुझा दो। पत्थर कोयले का आग होती ना, उसको बुझा दिया और बुझा के फिर तुमने उसको सुखा के फिर जलाते, फिर जल गया। क्यों जल गया? क्यों उसमें ईंधन था। लेकिन वो ईंधन पर अग्नि ने पूरा अधिकार जमा लिया, इतना अधिकार जमा लिया कि ईंधन भी अग्निवत हो गया, वो भी आग जैसा हो गया, आग जैसा। इसी तरह से तुम कहते हो मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्भर हूं। यहां भी थोड़ा ईंधन है, थोड़ा दृश्य है, थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि। आपने बिना ईंधन की आग देखी कभी? आग होती तो है, लेकिन देखोगे तो ईंधन जरूर होगा, कुछ न कुछ सूक्ष्म। इसी तरह से मैं आत्मा हूं, यहां थोड़ी सी बुद्धि है, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं। योग दर्शन कहता है ऋतम भरा तत् प्रज्ञा। वो प्रज्ञा कैसी होती? ऋतम भरा, ऋतम भरा। हमारी गुरु बहन का नाम ऋतम भरा। एक बार बोल दे तो आदमी, जिंदा आदमी मुर्दा खड़ा हो जाए, उसका नाम प्रज्ञा होता। वो बुद्धि कैसी होती है? वो बुद्धि इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त। आप भागवत पढ़ते हो ना, उसमें राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज क्या बोलते हैं? पशु बुद्धि इमाम जही। इस पाशवी बुद्धि को त्याग करो। पाशवी बुद्धि प्रकृति जन्य बुद्धि, प्रकृति दत्त बुद्धि, प्रकृति से मिली हुई बुद्धि, वो नहीं। गुरु और संत संस्कारों से संस्कारित बुद्धि, जो गुरुओं ने ज्ञान दिया, शास्त्र पढ़े, उनसे जो बुद्धि प्रकट हुई, उसका नाम प्रज्ञा। थोड़ी सी बुद्धि है, आग चमक रही है क्योंकि थोड़ा ईंधन है। मैं आत्मा में ख्याल कर रहा है तब तक क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि है। बिना देखो, बिना बुद्धि के ना जगत ज्ञान होगा, बिना बुद्धि के ना शरीर ज्ञान होगा, न इंद्रियों का, ना मन का और ना आत्मा का। एक बार बुद्धि तो चाहिए चाहिए। बिना बुद्धि के अगर आत्मा जानी जाती तो नींद में केवल आत्मा बचती, किसी को आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। तुम कहते हो बुद्धि से ज्ञान होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान, कितने नेता अभिनेता बड़े बड़े बुद्धिमान, उनको ज्ञान होता, उनको भी नहीं हुआ। बुद्धि का क्या हुआ? बुद्धि का अपहरण हो गया, बुद्धि का दिवाला कट गया, बुद्धि का हरण। इंद्रियों और मन ने बुद्धि को हर लिया, हरण कर लिया है। तो इंद्रियां मन जैसा कहते हैं तैसी बुद्धि कहती है। जैसे कभी कभी उग्रवादी पुलिस तक का अपहरण कर लेते हैं। अब बेचारे जब फंस गए तो पुलिस वाले जब फंस जाते हैं तो उग्रवादी उनसे जो कहलाना चाहे कहलाते हैं। वो कहें पुलिस गाली तो देंगे, बेचारे मजबूर, और छूट जाते हैं तो पकड़ते भी हैं, मारते भी हैं, जेल में डालते, जान से मार भी देते हैं। इस तरह से एक बार तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो जाए, पापी छोटे पाप ते पुण्य पापी ते पाप मुक्त हो परस्पर जपो शिवो हम जाप। जब इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो जाती, उस बुद्धि का नाम प्रज्ञा होता है। वो बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम बोध है। बुद्धि ब्रह्माकार हो जाए, स्वरूपाकार हो जाए, आत्माकार हो जाए। जैसे जलती आग में आप पहचानते हो यहाँ आग है, लगता है, तो वहां पर इतनी प्रज्ञा बची, इतनी बुद्धि बची। बुद्धि सबको निकल जाती, बुद्धि सबको निकल जाती, लेकिन ब्रह्म बोध बुद्धि को भी निकल जाता है। आपने बिच्छू देखा होगा, बिच्छू, जो बिच्छू होता है, मादा बिच्छू के पेट में बच्चे पड़ते हैं, उनका एक नियम है, एक व्यवस्था। सबकी अलग अलग व्यवस्था है, भगवान ने बना रखी, कौन कैसे पैदा होता, कोई उल्टा पैदा होता, कोई सीधा पैदा होता, कोई मर के पैदा, कैसे कैसे होता। तो बुद्धि, वो बिच्छू के पेट में बच्चे पड़ते हैं, मादा बिच्छू पेट में बच्चे जब पड़े तो वो बच्चे क्या करते हैं कि अंदर से माँ को खाना शुरू कर देते,
खाते 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 बच्चे तो मोटे हो जाते और माता कमजोर पड़ जाती, फिर ज्यादा मोटे हो कमजोर पड़ पेट फट जाता, बच्चे पैदा होते। ये सिस्टम है। और हमने तो खुद देखा है कि कई बच्चे छोटे बच्चे मिले तो मादा बच्चू मरी मिलती हो। माने बिच्छू तो खाती रही सबको, लेकिन बिच्छू से जो बच्चे पैदा हुए वो बच्चे जिससे पैदा हुआ उस बिच्छू खा जाते। बुद्धि भी बिच्छू काम करती। बुद्धि सबको निकल गई, सबको खा गई, सबको खत्म कर दिया। जब अकेली बुद्धि बची तो बुद्धि से बोध पैदा हुआ। बिच्छू से जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो बुद्धि से जो बोध पैदा होता है वो बोध बुद्धि को भी खा जाता, ब्रह्म अकेला शेष रह जाता। ये खाने का काम करते, वो भी खा गया। जिसकी शादी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? अभी लड़वा नहीं हुआ, अभी तो कुंवारा है। जब शादी नहीं हुई तो कुंवारा नहीं बोला। जब शादी नहीं हुई इसको कहते भाई अभी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, कुंवारा है, शादी नहीं हुई तब की बात। और शादी हो गई तो विवाहिता हो गया, पति हो गया। शादी नहीं तब तो कुंवारा था, शादी हो गई तो कुंवारा नहीं रहा। और घरवाली मर जाए फिर कुंवारा हो जाएगा, अब कुंवारा नहीं हो सकता। अब कुछ भी कर डालो कुंवारा नहीं बोलेंगे, चाहे रड़ुआ बोलो, चाहे विदुर बोलो, कुछ बोलो। इसी तरह से अज्ञानी कुंवारी बुद्धि है। कुंवारे एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए तुम्हारे हृदय में तो तुम ब्रह्म हो जाओ। शादी हुई तो पति हो, पहले थे तो पति नहीं थे। पति तभी हुए जब पत्नी मिली, शादी हुई। तुम थे तो पता नहीं क्या क्या थे। अब ब्रह्म कब हुए? जो ब्रह्माकार वृत्ति हृदय में पैदा हुई, उत्पन्न हुई तो तुम ब्रह्म हो गए। ब्रह्माकार वृत्ति जिसके हृदय में पैदा वो ब्रह्म हो गया। स्फुरत ने भोगेच्छा भोक्त ब्रह्मनेच्छा स्फुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिसके हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता है, स्फुरत ने भोगेच्छा, उसके हृदय में भोग की कोई इच्छा नहीं रहती। तुमने अच्छा भोगने की इच्छा नहीं रहती, फिर बाद में इच्छा खड़ी हो जाएगी तब भोग लेगा, कि नहीं भोगने की वस्तु भी नहीं होती। ब्रह्माकार व्यक्ति ब्रह्मास्मि भाव ब्रह्म बोध हुआ तो न भोगने की इच्छा होती है, भोगने की वस्तु भी नहीं होती। तुमने कहा भोगने की इच्छा नहीं है, भोगने की वस्तु भोगने वाला तो है, फिर कभी इच्छा पैदा हुई, फिर चीज ढूंढ लेगा, फिर भोगेगा। ऐसा नहीं, ना भोगने की इच्छा रहती है, ना भोगने की वस्तु रहती। भोगने वाला भोगता भी नहीं रहता। इस पुरत ने भोग इच्छा भोग ब्रह्म ने इच्छा। तो आप तर्क करोगे ऐसा महाराज नींद में भी हो जाता। सुसुप्ति में न भोगने की वस्तु होती है, न भोगने की इच्छा होती है, न भोगने वाला भोगता होता। फर्क क्या? हाँ फर्क है। इस पुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। ब्रह्मास्मि भाव जागता है, एक परम तत्व स्फुरित होता है, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित। नींद में कोई परम तत्व अजड़ता में चले गए तो एक बार ब्रह्माकार वृत्ति बनी, बोध हुआ, फिर वृत्ति चली जाए, फिर वृत्ति चली जाए, फिर आप जैसे घरवाली मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कुंवारे नहीं हो सकते हो। इसलिए एक बार वृत्ति हृदय पैदा हुई, वृत्ति चली जाए, लेकिन फिर दोबारा आप अज्ञानी नहीं हो सकते हो। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आग का बुझना रहता, एक लय होना होता। बुझना लय होने में फर्क है। तो अब जब वहां पर केवल थोड़ी प्रज्ञा बची कि मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, माने आत्मा में एक ख्याल है मैं आत्मा, बस और कोई ख्याल नहीं। सविकल्प माने एक विकल्प है। अब निर्विकल्प कैसे चले? निर्विकल्प जाने के लिए तीन बातें जरूरी हैं। जैसे आग है, आग एक लय होना, एक बुझना होता। बुझना तो तुमने बुझा दिया पानी डाल के या ढक दिया, ऑक्सीजन नहीं मिली तो बुझना हुआ, फिर कोयला बच जाता। लय होना कैसे होगा? लय होने के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उस आग में लकड़ी न जोड़ी जाए। लकड़ी डाल दोगे फिर धुआं लपट फटफट से हो जाएगा, एक काम। दूसरी बात, उसको बुझाओ नहीं,
अगर पानी डाल दिया तो बुझ गई, लेने हुई, फिर ईंधन बच गया। तीसरी बात, जलने दिया जाए, ऑक्सीजन मिलती रहे, ढक दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर उसमें लकड़ी न जोड़ी जाए, पानी न डाला जाए, ऑक्सीजन में जलती रहे, तो बताओ जलते 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 सारा ईंधन खत्म हो जाता। जब सब खत्म हो जाता है, अंदर का ईंधन पूरा जल जाता है, तो क्या बचता है? राख बची, उड़ गई, धूल, खेल खत्म, वह कुछ बचे ही नहीं। इसी तरह निर्कल्प समाधि जाने के लिए यहाँ भी तीन बातें हैं। तीन बातें जरूरी क्या है? उस समय कोई रस न लिया जाए। ध्यान में बड़े रस आएंगे, बड़े आनंद, पता नहीं क्या, देवी देवता खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए, और पता नहीं क्या खड़ा हो जाए, तो किसी का रस न लिया जाए। देवी देवता कहते बैठो, बाद में देखेंगे। भगवान भी आए ना तो कहें अभी तुम्हारा काम नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं बनेगी, कहीं रस न लिया जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस सत्संग प्रवचन करते रहते थे और एकदम उठ के रसोई में आ जाते थे। माता शारदा उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी बड़ा विचित्र जीवन है, उनकी बेचारे जानते नहीं थे। जब छोटे थे शुरू शुरू में पूछा गया तुम शादी करोगे? थे हाँ, वो जानते ना शादी क्या होती है। कि लड़की देखने चले, कहते चलो। लड़की दिखाने ले गए माता शारदा को, और कुछ ने पैसे दिए थे कि भाई अब लड़का आ जाएगा, लड़की देखने ले, कुछ पैसे हाथ में होना चाहिए। तो गए माता शारदा देखने गए कि ये लड़की शादी होने के थे, लड़की के बहुत सुंदर, और जो पैसे दिए थे तो माता शारदा के चरणों में रख दिए, मत्था टेक लिया कि ये तो बहुत सुंदर है, ये तो साक्षात देवी, ऐसे तो उनकी शादी हुई। अब परमहंस जी अपना कथा प्रवचन करते रहे संगत, और उठ के आ जाए रसोई में, तो माता बोलती, माता शारदा क्या बना, माता क्या बना? ओ माता के जी आप कैसे परमहंस हो, बीच में उठ के आ जाते हो? ये बताओ लोग क्या सोचेंगे कि रसोई में खाने के लिए भाग रहे। उन्होंने कहा तुझे आज ये राज बात बता रहा हूं। परमहंस जी बोले देख, मैंने इस शरीर रूपी, इस शरीर को एक भोजन रूपी खोटी में बांध रखा है। ये कोई अगर वासना नहीं होगी शरीर बचेगा नहीं, हमने इसलिए भोजन के साथ अटैच कर दिया कि शरीर रुका रहे। और देख ली, जिस दिन मेरी भोजन पे चली जाए उसी दिन शरीर चला जाएगा। समय गुजरता गया, माता शारदा को समझी नहीं। एक दिन ऐसा हुआ परमहंस आए नहीं रसोई में भोजन करने के लिए, तो माता ने थाल सजा के ले गई, और वो लेटे हुए थे, थाल सजा के ले गई, और जैसे उन्हें थाल देखी दूसरी तरफ करवट कर ली। माता समझ गई, उसी समय थाल गिरी घड़क नीचे, और उसी समय उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। कहीं रस न लिया जाए, कोई भी रस। ये रस छोटे मोटे, अंदर वाले बहुत गहरे रस होते हैं। परमहंस जी को कहते काली माता साक्षात दर्शन देती थी, लेकिन चली जाए फिर रोए हाय माता, हाय माता, हाय माता। बड़े परेशान हो, फिर मिले फिर बिछड़े, फिर मिले फिर बिछड़े, फिर रोने जोने काम बनते न हो। उस समय एक संत थे, महानाथ मेहता ब्रह्मवेता तोतापुरी जी महाराज, उनसे उनकी भेंट हुई, अपनी समस्या बताई। गुरुदेव माता आती चली जाती, फिर तड़पता रहता, फिर मैं करूं, मुझे भाई अद्वैत बोध कराओ, मुझे ब्रह्म बोध कराओ, मुझे एक तत्व को बोध कराओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहते एक हो जाएगा, तुम दो देखते होते, एक देख एक हो जाएगा। कहते ठीक है, बैठाया, बैठो ध्यान, ध्यान बैठाए, जैसे बैठे तैसे तुरंत माता आ जाए, फिर वो उनकी अश्रुपात हो जाए, फिर भाव में आ जाए, फिर रोने लगे, भावुक हो जाए। कई बार ऐसा हुआ। परम तोतापुरी जी महाराज बोले थे इतना मेरे पास समय नहीं, ऐसे ये करेगा तो कैसे काम बनेगा। कहते गुरुदेव क्या करूं? कहते माता जब आ जाए ना, तलवार लेके गर्दन उड़ा दे। अब पूरी जिंदगी की तपस्या थी माता के दर्शन, और गर्दन उड़ाना, ये तो कितनी बड़ी बात, जो इष्ट पूरा जिंदगी कपायक हमने तैयार किया, उसी गर्दन उड़ाना। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तो उड़ा रहा, ठीक है हम जा रहे, कि नहीं गुरुदेव
ऐसे दोबारा मिलने नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूं, गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन मैं तलवार लाऊं कहां से? गर्दन उड़ाने तलवार कहां से लाऊं? कहते माता कहां से लाया? जहां से माता वहीं तलवार। ध्यान बैठे, जैसे माता आए, दर्शन दिए, भाव विवल हुए, एक कांच दिए थे, चीरा मार दिया सिर में, माथे पर एक झटका लगा, तलवार चली, गर्दन कट गई और वो निर्बल स्वरूप को उपलब्ध हो गए। कहीं अटका न जाए। सत्य के मार्ग में अटकना सबसे बड़ी बात है। तो कोई रस न ली जाए उस समय के लिए, एक काम। दूसरी बात, नींद ना आए। नींद में आ गए तो खेल बिगड़ गया। किसी प्रमाद में जागे चले जाओ तो जागते जागते तुम्हारा में भी खो जाएगा। जैसे अग्नि जब पूरा ईंधन समाप्त हो जाता है तो अग्नि अपने स्वरूप में लय हो गई। वैज्ञानिक सत्य अग्नि व्यापक है। इसी तरह से कोई रस न लिया जाए, नींद ना आए, देखते रहोगे तो तुम्हारा ये मैं भी खो जाएगा। लेकिन इतनी देर में था ही नहीं, निद्रा नहीं थी, मूर्छा नहीं, बेहोशी नहीं थी। होश पूर्वक जागते जाते संसार शरीर तो पहले गायब था, इंद्रिया मन बुद्धि तो गायब थी। ये मैं भी खो गया अपने आप। मैं को मिटने देना चाहिए, मिटाना नहीं चाहिए। अग्नि को बुझने देना, बुझाना नहीं चाहिए। बुझाओगे, प्रयास करो, गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं को मिटाना शुरू करोगे, मैं को मिटाऊं, तो मैं को मिटाने के लिए एक और मैं खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसको मैं तो लाइन लग जाएगी। मैं मिट जाए, मिटाना नहीं। तुम जब कोई रस नहीं लिया जाएगा, नींद नहीं, तो मैं अपने आप हो जाएगा। जब मैं अपने आप हो जाएगा तो शुद्ध स्वरूप निर्विकल्प अपने आप बच जाएगा, उसको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप। ऐसे शुद्ध दृष्टा, इस तरह से। अब भगवान ने भी कहा, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे ते चापिक्तो देयस्मिन् पुरुषा परा। अष्टावक्र एक हो दृष्टा, तो एक दृष्टा है और सबका अकेला है दृष्टा। दृष्टा बहुत नहीं। अल्लाह कहो या राम पैगाम एक है, और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा, जाम सब में एक है। अंतःकरण अलग अलग है, लेकिन चेतन सब में एक है। भाव दृष्टा नहीं, एक है। और मुक्त पर सर्वदा, सदा मुक्त ही है। बंधे क्यों? ऐ में भी ते बंधा। बंधन क्या है? दृष्टारम पस, दृष्टा को अपने से भिन्न देखता है, अपने से अलग देखता है, ये बंधन है। ये बंधन बोध है नहीं। अलग माना, अलग मिले, कोई कहे आत्मा नहीं मिली, परमात्मा मिला, मुझे मिला नहीं। तो आत्मा से मिला दो, परमात्मा मिला दो, दृष्टा मिला दो। लहरे ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है। तीनों मूर्ख हैं। कपड़ा सूत से मिलना चाहता है, मुझे सूत से मिलना है। कपड़ा सूत से मिलना चाहता है। हम पूछेंगे इस कपड़े में ताना बाना धागा निकालने तो कपड़ा बचेगा क्या? वो सूत सिवा को जाएंगे। लहर जल को ढूंढ रही, लहर कहता मुझे पानी से मिलना। एक दिन लहर को जोश आ गया, आज कुछ भी हो जाए बिना पानी से मिले मानूंगी नहीं। और उसने उछाल मारी, पूरे इतनी उछाल मारी, पूरे सागर में लहरें लहरें हो गई। जितनी उछाल मारे उतनी लहरें। लहर पानी से मिलना चाहे, दौड़ने से, भागने से, उछलने से, कूदने से मिलेगी कि शांत होने से? कैसे मिलेगी? शांत होने से। जितने भागेगी तो तब नहीं, शांत हो जाए मिली मिलाए। इसी तो तुम्हारा मैं, मुझे मिले आत्मा, मुझे मिले भगवान, मुझे परमात्मा, मेरी मुक्ति है। उछला कूदी करो, उतने और अलग हो जाओगे, शांत। अच्छा, दूसरी बात, लहर पानी को पाना चाहती है। कह रहा है ध्यान देना, अगर आज पूरी बात समझोगे तभी ध्यान बात बनेगा, नहीं तो नहीं। लहर पानी को पाना चाहती है। हम पूछेंगे, जो लहर पानी को पाना चाहती है, लहर पैदा कैसे हुई? पानी से। और पहले ही उसका आधार बेस क्या है? पानी। और जब भी मरेगी मिटेगी तो कहां जाएगी? पानी में। इसी तरह तुम्हारा मैं, अभी देख, कल आज नगद कल उधार, तुम्हारा मैं खड़ा हुआ है
इसके पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। अच्छा चलो, आत्मा ब्रह्म सबको छोड़ो, तुम्हें अपने होने का तो ख्याल है कि हम आए, क्या आए वो जाने दो, आए। तुम्हारा जो मैं खड़ा हूं उसके पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। क्या बिना पानी की लहर बन सकती है? क्या बिना आत्मा के मैं खड़ा हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता। जैसे बिना पानी लहर बन नहीं सकती है, बिना आत्मा की तुम्हारा होना हो ही नहीं सकता। प्रक्रिया क्या है? लहर कहते मुझे पानी से मिलना, तुम कहते मुझे ब्रह्म से मिलना। हम कहते लहर से पानी से अभी मिला, एक काम वो करे दूसरा हम करते हैं। हम कहेंगे लहर से कि पानी से अलग हो जाए, मिला हम देंगे। लहर पानी से अलग खड़ी हो, मिला हम देंगे। अलग हो सकती क्या? तो मिला में क्या? तुम कहते मुझे आत्मा से मिलाओ, हम कहते आत्मा से पहले अलग होकर दिखाओ। आत्मा से अलग होने कोई उपाय है? अलग ही नहीं हो सकते। हाँ, अलग मान सकते हो, अलग बात। मानने की तो कुछ भी मान लो, अलग होने को उपाय नहीं। एक बार दो आदमी जा रहे थे दिल्ली चांदी चौक मार्केट से निकले, दोनों फटीचर थे, एक कौड़ी नहीं थी, लेकिन मानने में बहुत ज्यादा तेज थे। एक कहता अरे यार मेरा मन करता है ये सारी मार्केट खरीद लूं। दूसरा कहता ठीक बात है, आप खरीद सकते हो, तुम्हारा मन भी कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा भी बेचने के विचार नहीं है। जैसे उनके बाबा की मार्केट हो तो मान लिया, अलग होने का उपाय नहीं। अब थोड़ा विचार करेंगे। लहर कैसे पैदा हुई? एक सागर था, सागर भरा था, निस्तरंग शांत, और हवा का धक्का लगने से लहर पैदा हो गई। सागर में जहां जहां हवा धक्का लगा तहां लहरें खड़ी हो गई, बाद बाकी निस्तरंग है। इसी तरह एक चेतन सागर ओतप्रोत अगाध असीम भरा पड़ा। अस्थि भांति प्रेषंत में नाम रूप जंजाल, लगते आत्म स्वरूप ने जो तत्काल निहाल। अस्थि भांति प्रे रूप सच्चिदानंद स्वरूप चेतन का सागर ओतप्रोत अगाध असीम आनंद भरा पड़ा। अब बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगने से मैं रूपी लहर खड़ी हो जाती। जल में लहर कहां बनी? जहां जहां हवा लगी तहां लहर बनी, बाद मां के निस्तरंग है। इसी तरह एक चेतन सागर व्यापक में मैं पना कहां खड़ा है? जहां जहां बुद्धि है। यहां पर एक मैं है, यहां पर मैं, यहां पर मैं। मान लीजिए हाल में 50 लोग बैठे हों तो कितने में होंगे? कितने में होंगे? एक में होगा। 50 लोग बैठे कितने में होंगे? 50 होंगे। और चेतन कितने होंगे? चेतन एक है। मैं 50 क्योंकि 50 बुद्धियां हैं। सागर में जहां जहां लहर लगी, धक्का हवा धक्का लगा तहां लहर बन गई, जहां जहां धक्का लगा। तो चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि मिली तहां मैं खड़ा गया, मैं। अब जहां जहां हवा लगा तहां लहर बन गई, और जहां हवा नहीं लगी है, लहर नहीं बनी, वहां भी जल है कि नहीं है? जल तो वहां सच्चा तो वही जल है। इसी तरह से चेतन में एक जगह बुद्धि आई तो लगता है यहां पर मैं हूं, यहां पर तुम कहते हो मैं हूं, मैं। और जो खाली स्थान स्पेस है जहां पर कोई बुद्धि नहीं, वहां भी चेतन है कि नहीं है? सच्चा वाला तो यहीं पर है। तो जहां जहां हवा तहां लहर, जैसी हवा तैसी लहर, जब तक हवा तब तक लहर, जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। तो जहां जहां बुद्धि तहां मैं, ख्याल वाला, और जैसी जैसी बुद्धि तैसा तैसा मैं, सुखी दुखी ज्ञानी। और जब तक बुद्धि तब तक मैं, और जब बुद्धि नहीं होती तो कोई मैं नहीं होती, चाहे नींद हो, चाहे समाधि हो। तो उतने लहर को मिटना, लहर पानी से मिलना चाहे तो लहर पानी से पाना चाहे तो कोई दौड़ना नहीं, बस शांत हो जाए, बस मिली मिलाए, अलग हुई नहीं, शांत हो जाए। तो मैं जितना भागेगा उतना अलग होता जाएगा, और मैं शांत हो जाए तो मिला मिलाया। कहीं अलग नहीं, कि दूरी नहीं, कि देरी नहीं, अलग वही नहीं। अलग होने की भ्रांति है जिसे हम भागे चले जा रहे। जितना भागेंगे उतना अलगाव बढ़ता जाता है। तो एक और दृष्टा सर्वस्व मुक्त पर सर्वदा मुक्त है। तेरा बंधन एक दृष्टा को अलग, दृष्टा को, चेतन को, आत्मा को अपने से अलग मान रहा है। कहीं होगी आत्मा, कहीं होगी अलग मान रहा है। अलग मिल जाए कहीं
अलग पा जाए। अलग पाने के लिए एक आदमी ने कहा मुझे भाई कपड़ा पहनना, अब ऐसा वैसा कपड़ा नहीं, बहुत अच्छा पहनना, ऐसा पहनना। तो लोगों ने कहा भाई ज्यादा पहनना बढ़िया, तो फिर चले जाओ गुजरात, सूरत, वहां तैयारी करने लगा, बहुत बढ़िया कपड़ा लेना है। फिर लोगों ने कहा वहां क्यों जाओगे, अब तो बढ़िया मार्केट दिल्ली में, चलो यहीं ले लेते। फिर किसी ने कहा अरे सहारनपुर में कोई कमी दुकान होगी, कि चलो अब किराया बच गया, अब जल्दी मिल जाएगा। तो तैयारी करने लगा जाने के लिए, तो कहते भाई यहीं मिल जाएगा, तो फिर यहीं से लाता जा। तब तक उसकी माँ आई कि बेटा ऐसा कपड़ा तुझे शादी में मिला था, कहाँ है, कि तेरी घरवाली बक्से में रखा। उसने और बढ़िया बात, तो पैसे ही बच गए, अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, घरवाली पास गए। कहते वो कपड़ा दिया था ना, ससुराल मिला था, कुर्ता बनवाना है तो लाओ बनवा लेते हैं। घरवाले ने कहा वो तो बनवा ही लिया था, और आज जाने के लिए तुमने वही पहन रखा है, अब बताओ क्या करें, कहाँ जाए। अब बम्बई जाए कि सूरत जाए कि दिल्ली जाए कि दुकान जाए, बाजार जाए, कहाँ जाए। बस देखा, बात खत्म हो गई। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, एक बार देखा यात्रा खत्म, सारी दौड़ धूप खत्म हो जाती है। ये ध्यान साधना की विधि है। एक आध दिन और बताएंगे, भी ध्यान प्रयोग कराएंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ बने बैठो, चरे घास वो गंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरे घास वो गंदा बोले करे भयो बंदा, चरे घास वो गंदा बोले करे भयो बंदा, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं जानत आनंदा बोले करे भयो बंदा, नहीं जानत आनंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, तैसे मन आत्म प्रकाश में,
तैसे ही मन आत्म प्रकाश में भोक्ता विषयानंदा भोले करे भयो बंदा। भोक्ता विषयानंदा भोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भोले करे भयो बंदा। कहे गुरुदेव रो पलक अपना गुरुदेव रो पलक अपना। को सन का बंदा भोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भोले करे भयो बंदा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोली शंकर भगवान की जय। अस्ति भांति प्रिय आगम लख लो नाम रूप संसारा रे। अस्ति भांति प्रिय आगम लख लो नाम रूप संसारा रे। सोहम सोहम श्वासा बोले काकलियो सहारा रे। सोहम सोहम श्वासा बोले काकलियो सहारा रे। है करने पर नजर नाया वे ऐसा प्रभु हमारा रे। व्याप्रयाम 14 भुवन में रहता सभी से न्यारा रे। रहता सभी से न्यारा रे। आज प्रसाद की सेवा श्री अमरनाथ जी अरोड़ा श्री